नमस्कार। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? अब पार्टी किसे मध्य प्रदेश भाजपा की कमान सौंपेगी? दरअसल ये वो सवाल हैं जो बीते कुछ महीनों से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चल नहीं दौड़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जनवरी के माह में 9 बार में बीजेपी ने सभी संगठन से रिलेटेड जिला के अध्यक्ष के नाम घोषित किए थे। बूथ समिति, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है, लेकिन अभी तक अलग अलग कारणों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान लगातार टलता जा रहा है। अब कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि अगले हफ्ते मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। सवाल यह है कि वीडी के बाद एमपी का नया बॉस कौन होगा, या फिर पार्टी संगठन में कुछ बड़ा बदलाव करने की सोच रही है, या पार्टी फिर से वीडी शर्मा को ही चुनने जा रही है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं उन नामों पर जो भाजपा की बागडोर संभालने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि नया अध्यक्ष चुनना है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी वीडी शर्मा को दोबारा मौका नहीं दे सकती। दरअसल आज भी रेस में पहला नाम वीडी शर्मा का ही गूंज रहा है। माना जा रहा है खजुराहो सांसद और वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। कई वजह हैं ऐसी जिसकी वजह से वीडी शर्मा को भाजपा पार्टी के लिए शुभ मानती है, और इसकी वजह उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में भाजपा की बम्पर जीत, बम्पर सफलता है, जिसमें 2023 विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर ऐतिहासिक कब्जा जमाया था बीजेपी। वहीं दूसरा नाम आता है नरोत्तम मिश्रा का। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा लगातार संगठन में सक्रिय हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक भी रहे, जिन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। शिवराज सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर कई ऐसे निर्णय हैं उनके जो उल्लेखनीय हैं, आज भी याद किए जाते हैं। मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, जिनके नाम की चर्चा इस समय जोरों पर है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी रही है कि प्रदेश का सीएम ओबीसी से हो तो प्रदेश का अध्यक्ष किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाए। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स हैं जिन पर हम नजर डालें तो फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आता है, हेमंत खंडेलवाल का नाम आता है, सुमेर सिंह सोलंकी भी इसी लिस्ट में शामिल हैं, लाल सिंह आर्य का भी नाम बताया जा रहा है। लेकिन इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा है मंडला लोकसभा सीट से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का। वो नाम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि आदिवासी चेहरा होने के साथ साथ काफी अनुभवी हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक फग्गन सिंह कुलस्ते की तरह एक प्रोफाइल और है सुमेर सिंह सोलंकी की। राज्यसभा सांसद हैं, युवा आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, तो सुमेर सिंह सोलंकी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में शामिल है। उनका संघ से जुड़ाव होने के कारण उनकी दावेदारी और भी मजबूत नजर आती है। हालांकि इन नामों के अलावा कई ऐसे नाम हैं जो भाजपा ने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, जिनमें हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, देवास सांसद महेंद्र सोलंकी, पूर्व विधायक अरविंद भदौरिया का नाम भी शामिल है। महिला चेहरों की बात करें तो सागर सांसद लता वानखेड़े, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस और सीधी विधायक रीति पाठक के नामों की भी चर्चा है। ये सभी अपने अपने समय के दिग्गज नेता हैं और आज भी अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। खैर, ये नाम तो मीडिया में आ चुके हैं और लोगों की चर्चाओं में भी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या भाजपा इन नामों में ही किसी एक को चुनती है या फिर हर बार की तरह कुछ नया नाम देकर चौंकाती है। भाजपा में ये नाम इसलिए भी उछल रहे हैं जिससे भाजपा की नई रणनीति का कोई आइडिया कोई लगा नहीं सकता। अब बात करते हैं कि बीजेपी के 45 साल में बदले गए 13 अध्यक्षों में आखिर क्यों है इस बार सबसे लंबा इंतजार। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष के ऐलान का मुहूर्त कब आएगा ये तो नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन कयास लग रहे हैं कि वो मुहूर्त जल्द ही आने वाला है और हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में आ भी जाए। प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के लिए जब पार्टी के पास दमदार दावेदारों की कतार है तो फिर क्या वजह है कि पार्टी में अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, 1980 से 2025 तक अगर देखें तो बीजेपी में 2.5 दशक में भी ज्यादा लंबे वक्त हो गया, जिसमें 13 प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे सुंदरलाल पटवा 1980 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। पटवा का कार्यकाल 2 बार का रहा। उनके बाद
कैलाश जोशी को ये जवाबदारी मिली। फिर शिव प्रसाद चिनपुरिया का नाम आया। सुंदरलाल पटवा को एक बार और मौका दिया गया। फिर लखीराम अग्रवाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और पटवा के बाद कैलाश जोशी को भी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री बनने के पहले शिवराज सिंह चौहान को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद सत्यनारायण जटिया कम समय के लिए ही बनाए गए थे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा और फिर नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह, और इन सब के बाद आया नाम बीडी शर्मा का। बीडी शर्मा को मौका दिया गया और बीडी शर्मा तब से अब तक इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अब जानकारी के मुताबिक जुलाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के पहले जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है, कतार में खड़े उन राज्यों में मध्य प्रदेश भी है। और मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं वो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका दौरा बहुत जल्द होने वाला है मध्य प्रदेश में। और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी को बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। उधर पार्टी संगठन में जिम्मेदारी मिलने की आस लगाए नेताओं का भी इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अब विपक्षी दल कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है, ये कहकर कि क्या पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के लिए इतने नाम हो गए हैं कि एक नाम पे मुहर लगाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल बस नाम के ऐलान का इंतजार मध्य प्रदेश के नेताओं को है, जो जनता को भी है। अब देखना होगा कि क्या जुलाई का पहला सप्ताह प्रदेश बीजेपी के लिए खुशखबरी लाता है और क्या खुशखबरी लाता है। आप किस नाम पर मुहर लगाते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।